Welcome dear friends once again, and today we are going to start the diagrammatic presentation. So before starting this topic, once again I am going to remind you all that the purpose of these videos are for to improve the performance of late bloomers who are labeled as slow learners, so-called slow learners, but in my point of view they are the late bloomers. सो उनके लिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ, लाइन बाय लाइन रीडिंग वाला वीडियो। चलिए, तो ये हमारा सिलेबस है जैसा कि आप देख रहे हैं, और हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर। तो बहुत ही फास्ट हम क्विक रिवीजन करेंगे, क्विक हम रीडिंग करेंगे। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इम्पॉर्टेंट का मतलब जानते हैं, फंक्शन का मतलब जानते हैं, स्टैटिस्टिक्स का मतलब जानते हैं, इसलिए कोई बताने की बात नहीं। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मास ऑफ डेटा। ये इंपॉर्टेंट मैंने अंडरलाइन कर दिया। इन अ सिंपल वे, आसान तरीके से जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको प्रेजेंट करना, यही हमारा उद्देश्य है स्टैटिस्टिक्स का, सो दैट इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड, सो वो आसानी से समझ में आ सके। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन आर द टेक्निक्स दैट हेल्प इन प्रेजेंटिंग द डेटा इन इंटेलिजिबल फॉर्म। ठीक है, एक अच्छे तरीके से ये दोनों तरीके जो हमारे हेल्प करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, ठीक है, की जो टेक्निक है वो डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में, इंटेलिजिबल फॉर्म में या लीजिबल फॉर्म में कह सकते हैं, आसान तरीके से समझने के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। हाउएवर विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ डेटा, लेकिन जब से जैसे जैसे डेटा की साइज बड़ा होता जाता है, इट बिकम्स मोर एंड मोर इनकन्वीनियंट, तो बहुत ही दिक्कत उसमें होती है उसके प्रेजेंटेशन में, टू अंडरस्टैंड, समझने में भी दिक्कत होती है। एंड इवन आफ्टर इट्स क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन दोनों करना तब भी जो है दिक्कत होती है। थस टू अंडरस्टैंड वेरियस ट्रेंड्स ऑफ द डेटा एट अ ग्लांस एंड टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ वेरियस सिचुएशंस, द डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन is discussed in this chapter and graphic presentation is discussed in next chapter. The special feature of diagrams is that, यहाँ पर अब डायग्राम की विशेषता बताई गई है। The special features of diagram is that they do away with the figures altogether and present dry and uninteresting statistical facts in the shape of attractive and appealing pictures. यही दो महत्वपूर्ण चीज़ है, अट्रैक्टिव और अपीलिंग पिक्चर्स। ठीक है, तो फिगर्स जो न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों को देखिए ब्रेन का ऐसे भी माना जाता है कि ब्रेन के जो पार्ट होते हैं ना, दो पार्ट है, उसके अलग अलग कैपेसिटीज़ होती है। कुछ लोग फिगर्स को आसानी से, जैसे जो रामानुजम थे, मैथमेटिशियन जो थे भारत के जीनियस, मैथ्स जीनियस, तो वो फिगर्स को आसानी से पकड़ लेते थे। और कुछ लोग हैं जिससे मैं खुद मानता हूँ कि पिक्चर्स वाला जो केस होता है, वीडियोज़ वाला केस होता है, इमेज वाला जो केस होता है, वो आसानी से फिगर्स, बहुत सारे लोग आसानी से फिगर्स को पकड़ पाते हैं। तो ये पहली बात, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में इन दो बातों के, चूँकि वो अट्रैक्टिव होता है, अपीलिंग होता है पिक्चर्स, और लोगों को आसानी से समझ में आता है, तो ये इसका बहुत बड़ा फीचर्स होता है। और हमारा उद्देश्य जो क्या है, लेमैन तक अपनी बात को पहुंचाना ही तो हमारा उद्देश्य होता है। स्टैटिस्टिक्स में जो भी प्रेजेंटेशन के तरीके हैं वो टाइम टू टाइम इवॉल्व होते रहें। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग एंड अपीलिंग वेज ऑफ प्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल रिजल्ट। इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ट्रांसलेट्स द हाईली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कंटेन्ड इन नंबर्स into more concrete and easily comprehensible form, जो आसानी से समझ में आने वाला वाक्य बहुत ही सॉलिड तरीके से, कंक्रीट तरीके से, है ना, उस चीज़ों को प्रेजेंट करता है। एविडेंस ऑफ दिस कैन बी फाउंड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, एडवर्टाइजमेंट। मतलब जितने भी न्यूज़पेपर देखो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, बुक्स में, टेलीविज़न में, जो डायग्राम के माध्यम से समझाई जाती हैं। कौन कितनी सीटें जीत रहा है, क्या क्रिकेट के मैच में देखो आप तो कितने शॉट्स किधर लगाए गए, वो सारा कुछ जो है स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से समझाया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि अ लेमैन कैन नॉट अंडरस्टैंड द टेबुलेटेड डेटा इजली। जो टेबुलेशन के द्वारा जो डेटा होता है उसको लेमैन, सामान्य आदमी आसानी से नहीं समझ पाता है, बट विद अ सिंगल ग्लांस,
एट अ डायग्राम, लेकिन डायग्राम पर एक जो है झलक अगर देख ले डायग्राम को तो बहुत कुछ समझ सकता है। वन गेट्स कंप्लीट पिक्चर एंड डेटा प्रेजेंटेड, जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसका एक बहुत ही अच्छा भी उसके दिमाग में बैठ जाता है। द मेथड ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज सिंपल एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल, वो आसानी से समझने योग्य है और बहुत ही आसान है। यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, उसका क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है उसकी और क्या एडवांटेज है, तो उसको हम कई पॉइंट्स में रख सकते हैं। जैसे वो पहला है अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, इजी टू रिमेंबर, सिंप्लीफाइज डेटा, सेव्स टाइम, यूजफुल इन मेकिंग कंपेरिजन्स एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी एंड गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन। ये सारे पॉइंट्स यहाँ नक्सल में यहाँ लिखे हुए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएगा, 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन द यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सो आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। एक क्विक रीडिंग करते हैं। डायग्राम्स गिव्स द बर्ड आई व्यू of the whole mass of statistical data and are extremely useful and significant. Bird's eye view मतलब ऊपर से हर चीज़ दिखाई देती है डायग्राम से, दूर से ही आप समझ सकते हैं। Some of the advantages or utilities of the diagrammatic presentation are, पहला पॉइंट है डायग्राम्स आर एट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। ठीक है, डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। अब देखो बुलेट पॉइंट्स अगर आपको याद रहे ना तो आप चीज़ों को अपने मन से कुछ एलोबरेट कर सकते हो, लेकिन बुलेट पॉइंट ही नहीं याद रहेंगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। इसलिए पहला काम आपका है, जैसे इस तरह क्वेश्चन आए तो बुलेट पॉइंट को याद कर लीजिए, उसको 2 बार 3 बार लिखिए। ठीक है, कंटेंट भी अंदर पढ़ लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आइडिया नहीं लगता है, बट बुलेट पॉइंट्स याद रखें। कम से कम नहीं भी अंदर एक्सप्लेन करेंगे, बुलेट पॉइंट्स लिख देंगे तो कम से कम हाफ तो मार्क्स मिल ही जाता है, ये कभी कभी 2/3 में मिल जाएगा। डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, जैसे इसमें है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है। Data presented in the form of diagrams are able to attract the attention of even a common man. Due to this fact, the diagrams create more interest than figures. In day-to-day life, while reading journals, newspapers, magazines, etc., we skip over figures, but mostly look at the diagrams. बिल्कुल सत्य बात है। Thus, diagrams are very popular in board meetings, conferences, exhibitions, seminars, public functions, etc. अब आते हैं easy to remember. Diagrams have a great memories. The pictures created in the mind of a diagrams last much longer than those created by figures presented through tabular form. इस पॉइंट को मैंने पहले पेज में इसको एक्सप्लेन किया था कि डायग्राम कुछ अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग शक्ति होती है और कुछ लोग डायग्राम्स को आसानी से परसीव कर जाते हैं। Diagrams simplify data. Diagrams are used to present a huge mass of complex data in simplified and intelligible form, which is easy to understand. ठीक है, डायग्राम्स बहुत से जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करके रखने में की क्षमता रखता है और ये लेमैन के लिए बहुत ही आसान होता है इस चीज़ को समझना। Diagram saves time. Diagrams present the complex mass of data in simplified manner, so data presented in the form of diagrams can be understood very quickly. ठीक है, जब आसानी से जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट किया जाता है और तो उसको समझना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। On the other hand, a lot of time is needed to study the trend and significance of voluminous data. अब आते हैं diagrams are useful in making comparison. It becomes easy to compare 2 sets of data, ठीक है, by presenting them through diagrams. For example, growth rate of population of different countries can be easily compared through diagrams. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत सारे डेटाज होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को जानना, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को, पॉपुलेशन डेंसिटी को, पॉपुलेशन ग्रोथ को, बहुत सारी चीज़ों को हम डेथ रेट, बर्थ रेट, बहुत सारी चीज़ों को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड यूनिवर्सली एट एनी प्लेस एंड एट एनी टाइम. दिस टेक्निक्स इज यूज्ड ऑलमोस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स एंड अदर वेरियस फील्ड्स. Diagrams gives more information. Diagrams not only depicts the characteristics of data but also brings out other hidden facts and relations which are not possible from the classified and tabulated data. जो मतलब जो काम tabulated data नहीं कर सकता है, डायग्राम से वो काम हम आसानी से कर सकते हैं, डिपिक्ट कर सकते हैं डेटा को. ठीक है, जो बहुत सारी चीज़ें जो हिडन होती हैं वो भी हम डायग्राम के माध्यम से उसको उजागर कर सकते हैं. चलिए, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें जनरल गाइडलाइंस फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. जनरल गाइडलाइंस क्या है हमारे लिए?
देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम्स इज एन आर्ट, एक कला है, विच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिसेस, मतलब प्रैक्टिस की खूब करनी पड़ेगी। द फॉलोइंग जनरल रूल्स डायरेक्शन शुड बी ऑब्जर्व while drawing diagrams. Appropriate title. Each diagram should have suitable title heading which should clearly convey the main idea और थीम, जिसके बारे में आप बताना चाहते हो उसकी टाइटल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि व्यूअर्स को टाइटल पढ़ने से बहुत कुछ समझ में आ जाए। डायग्राम्स टेंड टू पॉवर्टी. द टाइटल हेडिंग शुड बी सिंपल, क्लियर, प्रिसाइज एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये हर चीज़ का होता है जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। साइज. द साइज ऑफ डायग्राम्स वुड डिपेंड ऑन द क्वांटम ऑफ डेटा, डिपेंड करता है क्वांटम डेटा का साइज कितना बड़ा है। विच आर टू बी शोन. द साइज शुड बी सच विच कैन कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय सिंपल लुकिंग ऑफ डायग्राम। बिल्कुल आसानी से अगर हम देख रहे हैं डायग्राम को तो एक ही झलक देखने से हमको डायग्राम की बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि साइज भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। Next, size of diagram should be according to the space available. The diagram should be neither too large nor too small. Proportion between the width and the height. A proper proportion between the height, the vertical axis or y-axis, and width, the horizontal axis or x-axis of the diagram should be made. ठीक है, न तो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो, पता चले कि x-axis में बहुत लंबा हो और y-axis पे उसकी जो विड्थ और हाइट मैच नहीं करे। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि अगर ह्यूमन बॉडी है, हाँ, अगर ये हिस्सा मान लीजिए बहुत लंबा हो, इतना लंबा हो, और फिर पैर इतना छोटा हो, तो कैसा लगेगा। तो ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ये पूरे बॉडी का प्रोपोर्शन देखिए, ये आधा ट्रंक हो गया, नीचे लेग हो गया, है ना, ऐसे प्रोपोर्शन में है। अगर मान लीजिए बहुत ऐसे हो, मान लीजिए लंबा तो इतना लंबा ऐसे, फिर यहाँ पर ये यहाँ से लेग स्टार्ट, यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, अब इतना बड़ा पोर्शन हो जाए, हाँ, ये कैसा लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए होमोजेनिटी होनी चाहिए कुछ, ठीक है। द प्रॉपर प्रोपोर्शन बिटवीन द हाइट वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस एंड विड्थ हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस ऑफ द डायग्राम शुड बी मेड। इफ ईदर ऑफ द टू height or width are too short or too long in proportion, then diagram would give a bad look. तो इसलिए जो डायग्राम बनेगा उसका लुक अच्छा नहीं होगा। उसको हम आगे देखेंगे, तरह तरह के डायग्राम बनते ना। तो स्केल, सिलेक्शन ऑफ स्केल फॉर द डायग्राम शुड बी such that the figures drawn should be in position to show clearly the necessary details. As far as possible, the scale should be in even नंबर्स और मल्टीपल ऑफ 5, 10, 25। इसका ध्यान रखना होगा स्केल कैसा लें, ठीक है। नेक्स्ट, ऑड वैल्यूज लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा शुड बी अवॉइडेड। स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शुड बी मेंशन्ड ईदर एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द डायग्राम्स और जस्ट बिलो द हेडिंग्स। स्केल शुड ऑल्सो स्पेसिफाई साइज ऑफ द यूनिट, फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 और 1,000 persons एंड सो ऑन। Select the scale carefully. The same set of data, if plotted on different scale, may widely differ. The diagrams in size and at times might lead to wrong and misleading interpretations. So, scale should be selected with the great care and caution. Index. When various items are shown on a single diagram, then different shades and colors should be used to differentiate between them. An index explaining these should be given for clear identification and understanding. क्या कहता है इंडेक्स? जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, चाहे कोई भी मैप देख लो, उसमें एक इंडेक्स जरूर होता है। तो इंडेक्स से बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी आती है। When various items are shown on a single diagram, जो बहुत सारे चीज़ें दिखानी हो एक ही डायग्राम में, then different shades, तो अलग अलग उसको शेड से उसको कलरिंग होनी चाहिए एंड कलर्स, ठीक है, अलग अलग उसमें जो प्रक्षेप जिसको कलर, जिसको अलग अलग तरीके से उसको डिपिक्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड कलर शुड बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। एंड इंडेक्स एक्सप्लेनिंग, जैसे मान लीजिए ये मेरा डायग्राम, मान लीजिए मल्टीपल बार डायग्राम है ये, ठीक है, मल्टीपल बार डायग्राम मान लीजिए इस तरह का कुछ है। तो हम मान लीजिए
ये इसमें इस तरीके से स्थिति हो, तो मान लीजिए हमने एक को ऐसे कर दिया, हाँ इसी शेड्स की बात हो रही, इसको ऐसे कर दिया और इसको पॉइंट वाइज डाल दिया, तो ये 3 शेड इससे निकल के आ रहे हैं इस तरह। सो इंडेक्स में इस तरह का मेंशनिंग होना चाहिए कि ये किस चीज़ की रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस किस चीज़ के लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये किस चीज़ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इंडेक्स हम जो बनाएंगे तो अलग अलग कलर दे देंगे सबके, और यहाँ पर लिख देंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऐसे। चलिए, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, अ डायग्राम शुड बी constructed in such a way that it has an immediate and impact on the viewers। immediate impact on the viewers होना चाहिए, मतलब तत्काल उस पर के ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए व्यूअर्स के ऊपर, देखने वाले के ऊपर। डायग्राम शुड बी मेड वेरी नीटली एंड क्लीनली, ये दोनों चीज सो दैट इट कुड अट्रैक्ट द रीडर। एक्यूरेसी, डायग्राम शुड बी ड्रॉन एक्यूरेटली बाय यूजिंग प्रॉपर स्केल ऑफ मेजरमेंट। एक्यूरेसी शुड नॉट बी compromise to attractiveness। Simplicity, diagrams should be as simple as possible so that the layman can understand their meaning clearly and easily। Selection of proper diagrams, there are a number of geometrical diagrams which can be used to depict statistical data। Since all types of diagrams are not appropriate for all types of data, therefore extreme care should be taken in the selection of a particular diagrams to depict a set of figures। ठीक है, selection of proper diagram, there are number of geometrical diagrams which can be used to depict the statistical data। statistical data को दिखाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, डायग्राम्स की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ओके, सिंस ऑल टाइप्स ऑफ डायग्राम्स आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, तो जो मतलब ये सोच लें हम कि कोई भी जो है डायग्राम से हम डेटा को डिपिक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। सबके लिए अलग अलग पर्पस के लिए अलग तरह के डेटा बनाने पड़ेंगे। देयरफॉर एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन, तो बहुत सारा केयर करने की जरूरत है, बहुत सावधानी से इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। इन द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर डायग्राम्स, एक डायग्राम को चूज करते समय अपने डेटा को दिखाने के लिए बहुत ही सावधानी से इस काम को करना पड़ेगा। फुट नोट्स एंड सोर्स नोट्स, फुट नोट्स आर गिवन एट द बॉटम ऑफ द डायग्राम टू क्लैरिफाई सम पॉइंट्स रिलेटिंग टू डायग्राम। डायग्राम से संबंधित कोई पॉइंट हो जिसको क्लैरिफाई करना हो तो उसको हम फुट नोट्स के माध्यम से करते हैं। सिमिलरली सोर्स नोट्स आर गिवन टू इंडिकेट सोर्स फ्रॉम विच डेटा हैज बीन टेकन, और कहाँ से लिया गया है इसको दिखाने के लिए हम सोर्स नोट का प्रयोग करते हैं, जिससे हम डायग्राम की ऑथेंसिटी भी समझ में आती है, उसकी ऑथेंसिटी, उसका इम्पैक्ट और बढ़ जाता है। तो ये हमने देखा जनरल गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के। ये सारे पॉइंट्स आपको 6 मार्क्स और 4 मार्क्स और 3 मार्क्स में आ सकते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट भी किया है, और इसी तरह पढ़ना चाहिए। हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ डायग्राम्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।